हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ पिछले सालों के। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन जस्ट आने ही वाले हैं, तो उसके लिए आपको इससे बहुत ही हेल्प होगी। और ये मैं आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ग्रामर सेक्शन लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये देख सकते हैं आप मेरे पास ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। हम इसके ग्रामर सेक्शन की तरफ चलेंगे। ये है इसका ग्रामर सेक्शन। मैं 1 बाय 1 आपको ये क्वेश्चंस समझाती जाऊंगी कि इसमें ये क्यों आए हैं और क्या आएगा। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 रहता है आपका। एनी 5 आपको 6 या 7 गिवन रहेंगे और उसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं, आपको जो बेस्ट 5 आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से आते हैं, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें तो बेटर होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। फर्स्ट है वी डैश टू सर्व अवर नेशन। इसमें ऑप्शन मिले शुड, मे, ऑट। तो जब भी टू सर्व अवर नेशन हमारी ड्यूटी है। ओके, तो जब भी ड्यूटी की बात होती है या नैतिक कर्तव्य की बात होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, वहाँ पे हमेशा ऑट टू आता है। और वैसे भी इसमें टू दिया हुआ है, तो शुड और मे के साथ टू नहीं लगता। ऑट टू ऑलरेडी एक मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑट टू लगाएंगे। नेक्स्ट स्टार्टिंग में ही ब्लैंक है। आई कम इन द क्लासरूम सर। ये हम डेली बोलते हैं क्लासरूम में, तो इसमें क्या आएगा, कैन, मे, नीड। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन द क्लासरूम सर, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे मे क्यों आया है, मे परमिशन मांगने के लिए आया है। जब हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं किसी कार्य को करने की, तो उसमें मे आता है। कैन कब आता है, कैन जब आता है जब हमें अपनी कैपेबिलिटी बताना हो, और नीड मीन्स आवश्यकता है। ओके, इज दैट क्लियर नाउ। थर्ड है दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग। प्ले प्लेइंग। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में आएगा और इसमें कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी। एक्चुअली ये सेंटेंस इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग और डेली, एवरीडे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ये वर्ड्स होते हैं, वो हमारे डेली रूटीन को बताते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो हमने टेंस पढ़े हुए हैं जिसमें क्या है, आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और बिना एस ई एस के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ये हमारे डेली रूटीन का सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन हियर डैश मंडे फॉर सिंस टू। हमारे पास ऑप्शन है फॉर, सिंस, टू। आई हैव बीन हियर, मंडे क्या है, मंडे निश्चित है, डे है ये, तो इसके लिए सिंस आता है। ओके, फॉर आता है 2 days 3 days, इसके लिए फॉर आता है। लेकिन जब निश्चित कोई बात होती है, कोई निश्चित डे है, डे का नेम है, तो यहाँ पर सिंस आएगा। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड डैश डेथ। हमारे पास ऑप्शन है ऑन, ऑफ एंड ओ डबल एफ, ऑफ। तो अफ्रेड के साथ हमेशा मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि अफ्रेड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है से डरना। ठीक है, तो इस यहाँ पर अफ्रेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ओके, अफ्रेड ऑफ आता है।
एंड डाइड ऑफ आता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी। नेक्स्ट है लुक। लुक के साथ एट आता है। इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या है। एक आता है लुक आफ्टर एंड लुक एट। क्वेश्चन है लुक डैश यू लीव, लुक बिफोर आफ्टर विद। यहाँ पे एट ऑलरेडी दिया नहीं है और एट की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। यदि हम कहते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द पिक्चर, उसके लिए एट आता है, तो यहाँ पे एट नहीं है। मुझे लुक एट का फ्रेज़ याद आ गया था, इसलिए आपको बताया। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की है। जब कभी ऐसा सेंटेंस आए तो वहाँ पे एट लगाना रहता है, बट यहाँ पे एट नहीं है। लुक बिफोर यू लीप, लीप मीन्स उछलना। जब आप उछलते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना है, देखना है। लुक बिफोर यू लीप। यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे पहले हम सेंटेंस का, फिर उसके साथ हमें बाद में प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके। ही हैज डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन द। 1 रुपी, आपको पता है कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर ए का करते हैं, कहाँ पर एन का करते हैं, कहाँ पर दा का करते हैं। ये 1 रुपी नोट है, तो यहाँ पे हमें ए और एन का यूज करना है। और ए एन एन का यूज करते समय हम क्या देखेंगे कि हमारा जो साउंड हो रहा है वो वॉवेल का साउंड है या कंसोनेंट का साउंड है। ये हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, हिंदी के स्वर व्यंजन का देखना पड़ता है। तो 1 रुपी नोट में वह क्या है, हमारा व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। I has a 1 rupee note. Is that clear now? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। एनी फाइव अटेम्प्ट करना है हमें। ये भी हमारे 6 या 7 होंगे, उनमें से हमें 5 अटेम्प्ट करना है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है दे डिड देयर वर्क। मेक नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हमें बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट का यूज़ करके इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। दे डिड देयर वर्क, ये किस टेंस का है, इसमें डिड लगा है, दैट मीन्स कि ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमारा नेगेटिव क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमें डिड नॉट का यूज नेगेटिव बनाने के लिए करना पड़ेगा। दे डिड नॉट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डू। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही दिया रहता है। बच्चे क्या कर देते हैं, दे डिड नॉट देयर वर्क लगा देते हैं एंड डू नहीं लगाते। एक्चुअली में हमें इसमें डू क्यों लगाना है, क्योंकि ये है सेकंड फॉर्म, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की डिड नॉट, और उसके बाद डिड नॉट का यूज करने के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क। इज दैट क्लियर नाउ? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है माय मदर इज कुकिंग फूड। मेक इंटेरोगेटिव, इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को हम इन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना है, यानी कि सबसे आगे लगाना है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, माय मदर इज हेल्पिंग वर्ब है, एंड कुकिंग क्या है, मेन वर्ब। तो हम इज को उठा के आगे रख देंगे, इज माय मदर कुकिंग फूड, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट से स्टार्ट करना है, इस तरह से हमें इस सेंटेंस को बनाना है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज क्या है, स्विमिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे,
इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट इज़, स्विमिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रीति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इशिता इज वर्किंग। चेंज द नरेशन, इसका हमें नरेशन चेंज करना है। आपको पता है कि यदि सेंटेंस, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है, तो अंदर का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका टेंस भी पास्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। हमारा सेंटेंस कैसा है, इशिता इज़ वर्किंग, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन हम दैट का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, प्रीति सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, प्रीति टोल्ड दैट इशिता वॉज वर्किंग। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ वर्किंग है, जब हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इशिता वॉज वर्किंग। प्रीति टोल्ड दैट इशिता वॉज वर्किंग। क्लियर, आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपसे 2 से 3 बार इस सेंटेंस को बता दिया है। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यूज सो डैश 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 दैट एंड रीराइट। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, सो दैट का यूज इसमें करके इसको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। ओके, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, दैट मीन्स कि बॉक्स बहुत भारी है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह इसको नहीं उठा सकता। तो इसको जब हम सो दैट से बनाएंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा कि बॉक्स इतना भारी है कि वह इसे नहीं उठा सकता। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेरी की जगह पर सो का यूज करना है। द बॉक्स इज सो हैवी एंड फुल स्टॉप की जगह हमें दैट का यूज करना है, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। क्लियर, नेक्स्ट है, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि वह टैक्सी लेता है तो वह स्टेशन टाइम पर पहुंच सकता है या पहुंच जाएगा। ओके, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ का यूज करना है हमें अनलेस की जगह पर। तो जब हम अनलेस का यूज करेंगे, अनलेस का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं। तो चूँकि हमारे सेंटेंस में अनलेस का मीनिंग जब तक नहीं निकल रहा है और ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको कंबाइन करेंगे, इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव बना देंगे। क्लियर, यदि हमारे इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो अनलेस का यूज करने पर सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो हमें क्या करना है, इफ़ को हटा के अनलेस लगाएंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। जब तक वह टैक्सी नहीं लेता वह स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंच सकता है या नहीं पहुंचेगा। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। वह एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है या बना रही है। चेंज द वॉइस, ये सेंटेंस आपका शी वॉज ड्राइंग, दैट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज और वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, आगे लेके आएंगे, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी,
DRAWN, ड्रॉन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, अ पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय हर। इज इट क्लियर नाउ? तो ये हमने सॉल्व किया 2022 का क्वेश्चन पेपर की ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है आपका 2023 का, इसकी ग्रामर हम नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए, तो आप जाएं और उस प्लेलिस्ट को देखें और वहाँ पर आपके यूज के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।